ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हेलो सर, मेरा नाम सृष्टि विज्ञा है और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, मैंने 12 अगस्त को आपका एपिसोड देखा था बियर ग्रिल्स के साथ, जिसमें आप आए थे। तो सर, मुझे वो आपका एपिसोड देख के बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे नेचर, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट की कितनी ज़्यादा फिक्र है, कितनी ज़्यादा केयर है। और सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इस नए रूप में, एक एडवेंचरस रूप में देख के। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका इस एपिसोड के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सर, लास्ट में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि आपका फिटनेस लेवल देख के हम जैसे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं आपको इतना फिट एंड फाइन देख के। सृष्टि जी, आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। आपकी ही तरह हरियाणा में सोहना से के पांडे जी और सूरत की ऐश्वर्या शर्मा जी के साथ कई लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर दिखाए गए मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड के बारे में जानना चाहा है। इस बार जब मन की बात के लिए मैं सोच रहा था तो मुझे पक्का भरोसा था कि इस विषय में बहुत सारे सवाल आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। और पिछले कुछ हफ्तों में मैं जहाँ भी गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, वहाँ मैन वर्सेस वाइल्ड का भी जिक्र आ ही जाता है। इस एक एपिसोड से मैं न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया भर के युवाओं से जुड़ गया हूँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि युवा दिलों में इस प्रकार से मेरी जगह बन जाएगी। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि हमारे देश के और दुनिया के युवा कितनी विविधता भरी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि कभी दुनिया भर के युवा के दिल को छूने का मेरी जिंदगी में अवसर आएगा। और होता क्या है, अभी पिछले सप्ताह में भूटान गया था। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री के रूप में मुझे जब से जहाँ भी जाने का अवसर मिला, और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के कारण स्थिति ये बन गई है कि दुनिया में जिस किसी के पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो कोई न कोई 5-7 मिनट तो योगा के संबंध में मेरे से सवाल जवाब करते ही करते हैं। शायद ही दुनिया का कोई बड़ा नेता ऐसा होगा जिसने मेरे से योगा के संबंध में चर्चा न की हो। और ये सारी दुनिया में मेरा अनुभव आया है। लेकिन इन दिनों एक नया अनुभव आ रहा है। जो भी मिलता है, जहाँ भी बात करने का मौका मिलता है, वे वाइल्ड लाइफ के विषय में चर्चा करता है, एनवायरनमेंट के संबंध में चर्चा करता है, टाइगर, लायन, जीव सृष्टि। और मैं हैरान हूँ कि लोगों की कितनी रुचि होती है। डिस्कवरी ने इस कार्यक्रम को 165 देशों में उनकी भाषा में प्रसारित करने की योजना बनाई है। आज जब पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक मंथन का दौर चल रहा है, मुझे आशा है कि ऐसे में यह कार्यक्रम भारत का संदेश, भारत की परंपरा, भारत के संस्कार यात्रा में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, इन सारी बातों से विश्व को परिचित कराने में ये डिस्कवरी चैनल का ये एपिसोड बहुत मदद करेगा, ऐसा हमारा पक्का विश्वास बन गया है। और हमारे भारत में क्लाइमेट जस्टिस और क्लीन एनवायरनमेंट की दिशा में उठाए गए कदमों को अब लोग जानना चाहते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, कुछ लोग संकोच के साथ भी मुझे एक बात जरूर पूछते हैं कि मोदी जी बताइए, आप हिंदी बोल रहे थे और बेयर ग्रिल्स हिंदी जानते नहीं है, तो इतना तेजी से आपके बीच संवाद कैसे होता था? ये क्या बाद में एडिट किया हुआ है, या इतना बार बार शूटिंग हुआ है, क्या हुआ है? बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछते हैं। देखिए, इसमें कोई रहस्य नहीं है। कई लोगों के मन में सवाल है, तो मैं इस रहस्य को खोल ही देता हूँ। वैसे वो रहस्य है ही नहीं। रियलिटी तो यह है कि बेयर ग्रिल्स के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जब मैं कुछ भी बोलता था तो तुरंत ही अंग्रेजी में साइमल्टेनियस अनुवाद होता था, साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन होता था। और बेयर ग्रिल्स के कान में एक कॉर्डलेस छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, तो मैं बोलता था हिंदी, लेकिन उसको सुनाई देता था अंग्रेजी, और उसके कारण संवाद बहुत आसान हो जाता था। और टेक्नोलॉजी की यही तो कमाल है। इस शो के बाद बड़ी संख्या में लोग मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में चर्चा करते नजर आए हैं। आप लोग भी नेचर और वाइल्ड लाइफ, प्रकृति और जन्य जीवों से जुड़े स्थलों पर जरूर जाएं। और मैंने पहले भी कहा है, मैं जरूर कहता हूं आपको, अपने जीवन में नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। क्या प्रकृति है वहां, आप देखते ही रह जाएंगे।
आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा। 15 अगस्त को लाल किले से मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि अगले 3 वर्ष में कम से कम 15 स्थान और भारत के अंदर 15 स्थान और पूरी तरह 100% टूरिज्म के लिए ही ऐसे 15 स्थान पर जाएं, देखें, अध्ययन करें, परिवार को लेके जाएं, कुछ समय वहां बिताएं। विविधताओं से भरा हुआ देश आपको भी, ये विविधताएं एक शिक्षक के रूप में आपको भी भीतर से विविधताओं से भर देंगे। आपका अपने जीवन का विस्तार होगा, आपके चिंतन का विस्तार होगा। और मुझ पे भरोसा कीजिए, हिंदुस्तान के भीतर ही ऐसे स्थान है जहां से आप नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया उमंग, नई प्रेरणा लेकर के आएंगे। और हो सकता है कुछ स्थानों पर तो बार बार जाने का मन आपको भी होगा, आपके परिवार को भी होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में पर्यावरण की केयर और कंसर्न यानी देखभाल की चिंता स्वाभाविक नजर आ रही है। पिछले महीने मुझे देश में टाइगर सेंसस जारी करने का सौभाग्य मिला था। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने बाघ हैं? भारत में बाघों की आबादी 2967 है, 2967। कुछ साल पहले इससे आधे भी बड़ी मुश्किल से थे हम। बाघों को लेकर 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुआ था। इसमें दुनिया में बाघों की घटती संख्या को लेकर चिंता जाहिर करते हुए एक संकल्प लिया गया था। यह संकल्प था 2022 तक पूरी दुनिया में बाघों की संख्या को दोगुना करना। लेकिन यह न्यू इंडिया है, हम लक्ष्यों को जल्दी से जल्द पूरा करते हैं। हमने 2019 में ही अपने यहाँ टाइगर की संख्या दोगुनी कर ली। भारत में सिर्फ बाघों की संख्या ही नहीं, बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज और कम्युनिटी रिजर्व्स की संख्या भी बढ़ी है। जब मैं बाघों का डेटा रिलीज कर रहा था तो मुझे गुजरात के गिर के शेर की भी याद आई। जब मैंने वहाँ मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था तब गिर के जंगलों में शेरों का हैबिटाट सिकुड़ रहा था, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। हमने गिर में एक के बाद एक कई कदम उठाए। 2007 में वहाँ महिला गार्ड्स को तैनात करने का फैसला लिया। पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए। जब भी हम प्रकृति और वन्य जीवों की बात करते हैं तो केवल कंजर्वेशन की ही बात करते हैं, लेकिन अब हमें कंजर्वेशन से आगे बढ़कर कंपेशन को लेकर सोचना ही होगा। हमारे शास्त्रों में इस विषय में भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला है। सदियों पहले हमारे शास्त्रों में हमने कहा है, निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम छिद्यते वनम तस्माद् व्याघ्रो वनम रक्षेत वनम व्याघ्रम न पालयेत। अर्थात यदि वन न हो तो बाघ मनुष्य की आबादी में आने को मजबूर हो जाते हैं और मारे जाते हैं, और यदि जंगल में बाघ न हो तो मनुष्य जंगल काटकर उसे नष्ट कर देता है। इसलिए वास्तव में बाघ वन की रक्षा करता है, न कि वन बाघ की। कितने उत्तम तरीके से विषय को हमारे पूर्वजों ने समझाया है। इसलिए हमें अपने वनों, वनस्पतियों और वन्य जीवों का न केवल संरक्षण करने की आवश्यकता है, बल्कि ऐसा वातावरण भी बनाना होगा जिससे वे सही तरीके से फल फूल सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जी का ऐतिहासिक भाषण कौन भूल सकता है। पूरे विश्व की मानव जात को झकझोर करने वाला भारत का एक युवा सन्यासी दुनिया के अंदर भारत की एक तेजस्वी पहचान छोड़ करके आ गया। जिस गुलाम भारत की तरफ दुनिया बड़ी विकृत भाव से देख रही थी, उस दुनिया को 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष के शब्दों ने दुनिया को भारत की तरफ देखने का नजरिया बदलने के मजबूर कर दिया था। आइए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत के रूप को देखा था, स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के जिस सामर्थ्य को जाना था, हम उसे जीने की कोशिश करें। हमारे भीतर है, सब कुछ है। आत्मविश्वास के साथ चल पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम देश भर में
फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। खुद को फिट रखना है, देश को फिट बनाना है, हर एक के लिए, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, सबके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभियान होगा और ये आपका अपना होगा। लेकिन उसकी बारीकियां आज मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। 29 अगस्त का इंतजार कीजिए, मैं खुद उस दिन विस्तार से विषय में बताने वाला हूँ और आपको जोड़े बिना रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको मैं फिट देखना चाहता हूँ, आपको फिटनेस के लिए जागरूक बनाना चाहता हूँ और फिट इंडिया के लिए, देश के लिए हम मिलकर के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे आपका इंतजार रहेगा 29 अगस्त को फिट इंडिया में, सितंबर महीने में पोषण अभियान में और विशेषकर 11 सितंबर से 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान में और 2 अक्टूबर टोटली डेडिकेटेड प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए हम सब घर, घर के बाहर, सब जगह से पूरी ताकत से लगेंगे। और मुझे पता है इन सारे अभियान सोशल मीडिया में तो धूम मचा देंगे। आइए एक नए उमंग, नए संकल्प, नई शक्ति के साथ चल पड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में इतना ही। फिर मिलेंगे। मैं आपकी बातों का, आपके सुझावों का इंतजार करूंगा। आइए हम सब मिल करके आजादी के दीवानों के सपनों का भारत बनाने के लिए, गांधी के सपनों को साकार करने के लिए चल पड़े। स्वांतः सुखाय, भीतर के आनंद को सेवा भाव से मैं प्रकट करते हुए चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।